नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार और मैं आज फिर से जो सहकारिता से संबंधित जो एमसीक्यू था उसका पार्ट 2 लाया हूँ। अभी क्या है, 15 तारीख को क्या है ना, अक्टूबर को एग्ज़ाम है सहकारिता का और टाइम नहीं है, 4 दिन ही बचे हैं। तो उससे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, 25 से 20 एमसीक्यू मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। आपको एक बार देख के जाना है और हो सकता है आपको पेपर में ये आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इसी तरीके से जो भी अधिनियम से संबंधित रहता है वो इसी तरीके से ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो देखिए, पहला यहाँ पे अगर हम एमसीक्यू देखें तो पहला एमसीक्यू आप देख सकते हो, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे समिति से निष्कासित किया गया है, अर्थात आपको निष्कासन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे किया गया है, वह ऐसे निष्कासन की तारीख से कितने समय के लिए सहकारी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए पात्र नहीं है। अर्थात ये बोला गया, अगर किसी सदस्य के लिए निष्कासन है ना, उसको निष्कासित किया गया है और उसका अगर निष्कासन हो जाता है तो निष्कासन के पश्चात वो और कितने है ना दिनों तक वो उस सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत 19 धारा, आपका जो धारा 19 है, 19 ग के अंतर्गत आपको निष्कासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में? निष्कासन के। इसमें बताया क्या गया है, अगर कोई सोसाइटी है वो बहुत सारे मेंबर से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, सोसाइटी क्या है, बहुत सारे सदस्यों से मिलकर बने हैं मेंबर। अगर किसी एक सदस्य को, मान लो अगर ये ए सदस्य है, इसको अगर सोसाइटी से इसका निष्कासन करना है तो इसके लिए इस व्यक्ति क्या, अगर वो दुर्व्यवहार, अगर सोसाइटी के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या फिर जो ऋण लिया है वो समय पर पटा नहीं रहा है, ऐसे लोगों के लिए निष्कासन लाया जाता है, ऐसे सदस्य के लिए लाया जाता है। अगर वो व्यक्ति ए है, वो सदस्य ए है, तो अगर इसको निष्कासित करना है तो उसके लिए एक बैठक बुलाया जाएगा या सम्मेलन बुलाया जाएगा, और इस सम्मेलन की सूचना इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के लिए लाया गया है, उसे 7 दिन पूर्व दिया जाता है और 7 दिन पूर्व देने के बाद सम्मेलन बुलाया जाता है। और उस सम्मेलन में 3/4 सदस्य जो उपस्थित है, और मत देने वाले की बात हो रहा है, क्या, जो उपस्थित है और जो मत देने वाले हैं उसके 3/4 सदस्यों द्वारा अगर ये पारित हो जाता है संकल्प, तो इस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, निष्कासित। अब अगर व्यक्ति ए का क्या हो गया? निष्कासन हो गया, तो वो निष्कासन होने के तारीख से 30 दिन के भीतर, कितने दिन? 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है रजिस्ट्रार को। किसको करेगा? रजिस्ट्रार को 30 दिन के भीतर अपील करेगा। रजिस्ट्रार को अपील करेगा कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को क्या करेगा जी? अपील करेगा, अपील। ठीक, इसके बाद भी अगर उसको निष्कासित कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति 1 साल तक, कितने साल तक? 1 वर्ष तक सोसाइटी का, जो सोसाइटी बनाया है उसका सदस्य नहीं रहेगा। तो यही आपसे पूछा गया है कि वो व्यक्ति अगर निष्कासित कर दिया जाता है तो कितने समय बाद वो सोसाइटी का क्या नहीं रहेगा जी? सदस्य नहीं रहेगा, ये आपसे पूछा गया। तो आइए इसका आप लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में 2 वर्ष, ऑप्शन बी में 1 वर्ष, ऑप्शन सी में 6 माह और ऑप्शन डी में 45 दिन दिया है। तो इसका जो उत्तर है वो 1 वर्ष है। क्या है जी? 1 वर्ष। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी से संबंधित है। समिति के सदस्य के निष्कासन से संबंधित प्रस्ताव तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य, अर्थात जिस सदस्य के लिए निष्कासन लाया जा रहा है, को निष्कासन करने के प्रस्ताव के कितने दिन पहले नोटिस नहीं दिए गए, अर्थात उसको कितने दिन पहले बताया गया नहीं है या नोटिस नहीं दिया गया, आपसे पूछा। तो मैंने पहले ही बताया है, तो इसका जो उत्तर है वो 7 दिन पहले अगर उसके लिए निष्कासन लाया जा रहा है तो उस व्यक्ति को निष्कासन की जो सम्मेलन होने है उसके 7 दिन पहले उसको पूर्व उसको सूचना दिया जाता है। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी से ही संबंधित है। मैंने अभी बताया समिति के सदस्यों को निष्कासन की स्थिति में, है ना, व्यथित कोई व्यक्ति जिसके लिए लाया जा रहा है ऐसे प्रस्ताव के संचार के कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है। अगर उसको निष्कासन की प्रक्रिया हो गया और उसके बाद अगर उसको तो वो क्या फिर अपील करेगा कि भैया मेरे को निष्कासित कर दिए गए समिति से, है ना, सोसाइटी से, तो वो 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को क्या करेगा जी, अपील करता है। किसको अपील करेगा? रजिस्ट्रार को करेगा। किसको करेगा? रजिस्ट्रार को वो अपील करेगा, रजिस्ट्रार को अपील करेगा 30 दिन के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोसाइटी के प्रबंधन के लिए गठित बोर्ड में ऐसा आरक्षण बोर्ड के सदस्यों के कितने से अधिक नहीं होगा। अर्थात आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई सोसाइटी है, तो हमें पता है कि कोई सोसाइटी है, वहां कितने वो बहुत सारे मेंबर से बने रहते, तो उसमें क्या है, आरक्षण का भी क्या है, प्रावधान है। तो वो आरक्षण के बारे में आपको पूछा गया है कि सदस्यों को कितने से अधिक नहीं दिया गया है, वो भी आरक्षण। कोई बोर्ड है, कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में 2 टाइप के बॉडी होते हैं, एक साधारण बॉडी होता है, क्या होता है, एक साधारण होता है बॉडी, और एक होता है बोर्ड होता है। ये बोर्ड जो है वो साधारण जो बॉडी होता है, बॉडी से मिलकर बना रहता है, साधारण बॉडी से मिलकर बोर्ड बनता है, और बोर्ड में जो आरक्षण है, जो सदस्य है, उसमें आरक्षण भी रहता है। तो जो आरक्षण रहता है जी, ये एसटी और एससी, एसटी एससी के लिए जो आरक्षण रहता है वो जनसंख्या के अनुपात में रहता है। अर्थात किसी सोसाइटी में जितने जनसंख्या है उस आधार पर क्या रहेगा, वहां पर आरक्षण रहेगा। तो ये आरक्षण है वो आपका, वो जो आपका रहता है जी, वो आपका 50%। अगर किसी भी आरक्षण में आपको 50% से ज्यादा नहीं देना है, तो वही पूछा जा रहा है कि कितने % आरक्षण, तो वो है आपका 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और ये आरक्षण सदस्यों के जनसंख्या के अनुपात पे दिया जाता है, मतलब जितने एसटी एससी हैं, है ना, उसके आधार पर ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपके बोर्ड से संबंधित है। सोसाइटी के प्रबंधन के लिए गठित कोई बोर्ड सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगा। अर्थात कोई जो बोर्ड बनाया गया है, अगर कोई बोर्ड बनाया जाता है सोसाइटी में, क्या बनाया जाता है, बोर्ड, इस बोर्ड में कितने सदस्य से अधिक नहीं होगा। तो देखिए इस बोर्ड में जो होता है वो आपका जो सदस्यों की संख्या है, जो ये बोर्ड, इसमें जो सदस्य रहते हैं ये सोसाइटी के ही सदस्य रहते हैं जो वहां पे चुन के जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में जो साधारण निकाय रहता है, सोसाइटी में जितने सदस्य रहते हैं वो साधारण निकाय के क्या रहते हैं, मेंबर रहते हैं, उन्हीं में से बोर्ड का गठन होता है। तो उस बोर्ड में कौन चुन के जाता है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपको पूछा जा रहा है जी बोर्ड के बारे में। तो इस बोर्ड में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो यहां पे आपको 21 मारना है। क्या 21 मेंबर हो सकते हैं, 21 मेंबर या 21 सदस्य हैं जो बोर्ड में हो सकते हैं। और मिनिमम भी इसका है, मिनिमम अगर देखा जाए तो वो आपका है जी 5। लेकिन ये छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम उस 1960 में नहीं दिया गया है मिनिमम, वो आपको छत्तीसगढ़ सोसाइटी जो नियम दिया है 1962 उसमें दिया है। ठीक, अधिनियम में नहीं दिया है। मिनिमम आपको कहाँ बताया गया है, आपको नियम में बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है जी वो है ऑप्शन सी, 21 से अधिक नहीं हो सकता किसी भी बोर्ड में 21। अगर वही सोसाइटी, कहीं कहीं आपको सोसाइटी में अगर सदस्य मिनिमम कितने हो सकते किसी सोसाइटी को बनाने, तो वो आपको 10 लेना है। पहले बात है ना, कोई भी अगर सोसाइटी बनाना है उसके लिए मिनिमम कितने सदस्यों की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है आपका 10 सदस्य। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, सोसाइटी के प्रबंधन के लिए गठित बोर्ड में कितने महिलाएं सदस्य का होना अनिवार्य है। देखिए अब फिर से अगर कोई बोर्ड बनाया जा रहा है, बोर्ड, तो इसमें हम बताएं कि भैया 21 सदस्य रहते हैं बोर्ड में। ठीक है, अब इस 21 में से जो 2 लोग हैं वो क्या होने चाहिए, महिला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। ठीक है, और ये 21 के अलावा जो 21 प्लस और भी विशेष सदस्य भी रहते हैं, जो सोसाइटी से संबंधित जिसको जानकारी है वैसे लोग को विशेष सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन वो 21 में शामिल नहीं होता है, ये भी आपको याद रख। और ये जो विशेष सदस्य हैं ये 2 होते हैं। कितने होते हैं,
2, अर्थात 21 के अलावा 2 और लोग होते हैं। लेकिन ये जो महिला है 21 में भी 2 लोग को क्या होना है, महिला होना क्या है जी, अनिवार्य है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो उत्तर है वो आपका है 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोसाइटी के प्रबंधन के लिए समिति की कितने प्रकार की बैठक आयोजित की जाती है। सोसाइटी का प्रबंधन करना है, उसके लिए जरूरी है कि सोसाइटी में बैठक अनिवार्य रूप से हो। ठीक है, क्योंकि सदस्य मिलेंगे तभी तो नियम और कानून बनाया जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइप के बैठक होते हैं सोसाइटी के अंतर्गत, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए में आपको दिया है वार्षिक बैठक, ऑप्शन बी में दिया गया है आपको सामान्य बैठक, ऑप्शन जो 3 में दिया गया है विशेष बैठक, और ऑप्शन 4 में जो दिया गया है वो आपका बजट बैठक, और ऑप्शन 6 में 6 मासिक बैठक। तो इसका जो उत्तर है जी वो है आपका 1, 2 और 3। वार्षिक बैठक होता है, सामान्य बैठक होता है और विशेष बैठक होता है। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 3। ये 3 तरह के बैठक आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने महीने के भीतर अपने सदस्यों की एक आम बैठक बुलाएगा। अर्थात जब भी एक वित्तीय वर्ष होता है, एक वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष के कितने, अगर एक साल हो गया एक वित्तीय वर्ष को अगर कोई बैठक बुलाना है तो वो 6 माह पहले बुलाया जाता है, 6 माह पहले बैठक बुलाया जाएगा। तो इसका जो उत्तर हुआ जी 6 माह पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, आम बैठक। नेक्स्ट देखते हैं, समिति के बैठक की सूचना विशेष बैठक की तारीख से कितने दिन पहले दिया जाएगा। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है सोसाइटी में अगर कोई बैठक बुलाए, अगर वो बैठक किसी XY डे में है, उस दिन है ना सोसाइटी का बैठक होना है, तो उसके कितने दिन पहले पूरे सदस्यों को दिया जाएगा सूचना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है जी आपका 14 दिन पहले। 14 दिन पहले जितने समस्त सदस्य हैं सबको बताया जाएगा कि अभी बैठक होने वाला है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया। तो इसका जो उत्तर है जी ऑप्शन सी, 14 दिन पहले। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पहली वार्षिक आम बैठक कौन बुलाएगा। पहली वार्षिक, ये आपका जो पहली बार जो सोसाइटी बना है, जो नया सोसाइटी, अगर आप नया सोसाइटी को रजिस्टर करवाओगे, अब उसको मान लो 21 लोग का सदस्य लेके बनाए गए हो, 20 लोग 30 लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 10 लोग से बनता है। अब उसका पहली बार जब बैठक होता है तो वो कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उसका जो देखिए, जब भी हम लोग सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण करवाते हैं तो उससे पहले जो आवेदन देते हैं तो जो सदस्यों का नाम का सूची दिया जाता है कि ये कितने सदस्यों को लेकर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सदस्यों का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपको दिया जाएगा। इसमें जो सबसे ऊपर जिस सदस्य का नाम रहेगा, ठीक है, वही सदस्य पहली बार जो वार्षिक बैठक आपको बुलाया जाएगा उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, उसके बाद जो अन्य बैठक बुलाए जाएंगे उसका सचिव करता है। ठीक है, समिति का सचिव। तो इसका जो उत्तर है वो आपका है ए, किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर पहला हस्ताक्षर। ठीक है, जो पहली बार हस्ताक्षर किया है ऊपर में सबसे पहले, वही व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है जी, और आने वाले अन्य बैठक की अध्यक्षता सचिव द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे बताइए। नेक्स्ट है आपके पास, यदि बैठक में सोसाइटी के सदस्यों की संख्या है ना कम, खाली स्थान से कम है, तो है ना पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत साधारण पोस्ट या हाथ से डिलीवरी की जाएगी। अर्थात ये पूछा जा रहा है बैठक हो रहा है, अब बैठक में मिनिमम किसी सोसाइटी की बात हो रही जी, यहाँ पे है ना बोर्ड मीटिंग की बात नहीं हो रही, बोर्ड का गठन वाला बोर्ड की नहीं, सोसाइटी की बात हो रही। सोसाइटी में अगर बैठक हो रहा है उसकी बात हो रही। अब सोसाइटी में अगर कोई बैठक होता है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम 10 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो मैक्सिमम सदस्य है वो अगर 250 से क्या है कम है, तो अगर 250 से कम सदस्य हैं तो सोसाइटी के बारे में उनको बताना पड़ेगा, तो डायरेक्ट उसको प्रमाण पत्र के द्वारा बताया जाएगा या उसको डाक के माध्यम से उसके घर प्रत्यक्ष रूप से भेजा जाता है। लेकिन अगर सदस्यों की संख्या जो है 250 से
अधिक हो गया, क्या हो गया, अधिक हो गया, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उसको बताया जाएगा कि इस दिन क्या है, बैठक है, ऐसे कर। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि अगर 250 से कम है तब उसको क्या प्रत्यक्ष रूप से डाक के माध्यम से दिया जाएगा। ये देखिए, पोस्टिंग पत्र के तहत साधारण पोस्ट हाथ से डिलीवरी की जाएगी, डायरेक्ट दिया जाएगा। तो इसका उत्तर है 250 से कम। जहां 250 से कम सदस्य है वहां प्रत्यक्ष रूप से आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी के आम बैठक के लिए कोरम बैठक की सूचना की तिथि पर सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होगी। अब सोसाइटी में कोई भी बैठक होता है, उस बैठक में कितनी गणपूर्ति होना चाहिए, गणपूर्ति, कोरम। ठीक है, गणपूर्ति की बात पूछी जा रही है आपको। ठीक है, गणपूर्ति की बात पूछी जा रही है। तो वो सोसाइटी की अगर बात करें तो वो आपका 1/10 होना चाहिए सदस्य, या फिर 50 होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है जी ऑप्शन डी 1/10 या 50। इसका जो उत्तर है आपका 1/10 या 50, इतने गणपूर्ति होना चाहिए, तब आपका सोसाइटी का क्या होगा, बैठक होगा। अब गणपूर्ति के लिए आधा घंटा इंतजार किया जाता है, नहीं है तो इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, उसके बाद पुनः बैठक किया जाएगा। अब उस बैठक में गणपूर्ति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये। अब देखिए नेक्स्ट है, रजिस्टर स्वप्रेरण से किसी सोसाइटी का परिसमापन कर सकेगा। मतलब आपको यहां परिसमापन के बारे में पूछा जा रहा है कि सोसाइटी का परिसमापन कैसे किया जा सकता है किसी भी सोसाइटी का। तो ये छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69, ये कौन से धारा में दिया गया है जी, परिसमापन के बारे में आपको बताया गया है, 69 के तहत बताया गया। तो देखिए उत्तर क्या क्या पूछा गया है आपको। पहला बोला गया, सोसाइटी ने अपने पंजीकरण के पश्चात उचित समय पर कार्य करना शुरू नहीं किया। अर्थात बोल रहा है कि सोसाइटी ने पंजीकरण किया और काम करना स्टार्ट ही नहीं किया है, पहला सही है, तब उसका परिसमापन कर दिया जाएगा। दूसरा पूछा, सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया है। अगर सोसाइटी बना है भैया कार्य करने के लिए और वो कार्य करना बंद कर दिया है तो भी उसका क्या हो जाएगा, परिसमापन हो जाएगा। तीसरे में दिया है, सोसाइटी किसी व्यक्ति के या व्यक्ति के समूह के हित में कार्य कर रही है। यहाँ पे बोला गया है अगर कोई सोसाइटी बनाया गया लेकिन वो सोसाइटी क्या है, वो सहयोग के लिए बनता है, समाज के लिए बनता है, जन कल्याण के लिए बनता है, लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति के हित के लिए कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में भी उस सोसाइटी का क्या कर दिया जाएगा, परिसमापन कर दिया जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, सोसाइटी द्वारा अधिनियम के अधीन नियमों का उल्लंघन। अगर सोसाइटी ने रजिस्ट्री कृत किया है और जो भी नियम कानून या अपनी उपविधियां बनाया जाता है उसके तहत वो कार्य नहीं कर रहा है तो उसका क्या कर दिया जाएगा, परिसमापन। तो इस वाले जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है जी वो है उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। ठीक है, परिसमापन दिया गया है 69 के तहत। अगर कोई बन गया सोसाइटी काम नहीं कर रहा है तो हटा दीजिए, अगर कार्य सही तरीके से नहीं चल रहा है या किसी व्यक्ति के हित में कार्य कर रहा है या लास्ट में वो अधिनियम के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उसका परिसमापन कर दिया जाएगा। वो भी धारा है आपका 69 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है आपका नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के तहत। अर्थात नाबार्ड की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत पूछा गया। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जो वो अधिनियम है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड की स्थापना आपको पता है कब किया गया था, 12 जुलाई 1982। अधिनियम 81 है लेकिन बना था वो 82 में बना था। ठीक है जी, और ये अभी वर्तमान में 100% हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की, और जब बना तो ये 100 करोड़ के अंश पूंजी के साथ अस्तित्व में आया था।
अंश पूंजी के साथ अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये नाबार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, और ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में बना था, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। ठीक, अब देखते केवाईसी अनुपालन खाली स्थान की रोकथाम के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है। आपको पूछा जा रहा है कि केवाईसी जो लाया गया है वो किस अधिनियम के तहत एक उपाय है, ऐसे करके आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑप्शन ए दिया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2007, ऑप्शन बी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2008, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005। तो इसका उत्तर है जी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, मतलब बैंकों को बोला गया कि आप अपने कस्टमर को जानिए करके। ठीक है, ये क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, पैसा को देश के बाहर किसी दूसरे देश में अगर पैसा को है ना अवैध तरीके से अगर हवाला के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पैसे को वहाँ दूसरे देश में ले जाया जा रहा है या वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है दूसरे देश से भारत में, तो इस प्रोसेस को जी मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। इसी से बचने के लिए एक उपाय है केवाईसी, इससे बैंक को आपके बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लाभ और हानि खाते से क्या पता चलता है। किसी लाभ और हानि खाते के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि सिलेबस में दो बातें हुई, एक तो बैलेंस शीट के बारे में पूछा जा रहा है और एक लाभ और हानि के बारे में। तो ये वाला जो अभी क्वेश्चन आपके सामने है वो लाभ हानि से संबंधित है। तो जो लाभ और हानि होता है डायरेक्ट इसके उत्तर में आते हैं, किसी अवधि के लिए व्यवसाय के वित्तीय परिणाम, अर्थात जो लाभ हानि है वो अवधि के लिए होता है, अर्थात एक वित्तीय वर्ष के लिए, अगर एक वित्तीय वर्ष मतलब एक वर्ष के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा कितने लाभ और हानि हुआ है वो उसका जो विवरण जो आपका रहता है वो क्या है, वित्तीय परिमाप जो रहता है वो कहाँ रहता है, लाभ हानि में रहता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होता है जिसे हम चिट्टा भी बोलते हैं वो किसी विशेष डेट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, किसी एक विशेष तिथि के लिए बनाया जाता है जिसे वित्तीय है ना इत्यादि नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये स्लाइड हो गया। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं जो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए 6वें नंबर का, इसमें देखिए सोसाइटी का परिसमापन कौन सी धारा के अधीन किया गया है। तो मैंने बताया था कि जो सोसाइटी का परिसमापन पहले बताया था कि अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहा है ना, या फिर किसी व्यक्ति के हित में कार्य कर रहा है या नियमों के उल्लंघन कर रहा है, तो उसका परिसमापन किया जाएगा धारा 69 के तहत। इसके लिए सम्मेलन बुलाया जाता है और सदस्यों के द्वारा आपस में पूछा जाता है, और क्या अगर 3/4 सदस्य सहमत है तो उसका क्या कर दिया जाएगा, परिसमापन, या फिर रजिस्ट्रार स्वप्रेरण से भी उसका समापन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पे देखिए सही क्रम को चुनिए। सही क्रम के बारे में पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रार, ये छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 3 के तहत बताया गया है ना, रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी के बारे में। तो देखिए पहला क्या है, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, तीसरा दिया है संयुक्त रजिस्ट्रार, चौथा दिया है उप रजिस्ट्रार और पांचवा दिया है सहायक रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसका जो सही क्रम है वो इसी क्रम में है कि सबसे ऊपर रजिस्ट्रार रहता है, उसके बाद अपर रजिस्ट्रार रहता है, उसके बाद संयुक्त रजिस्ट्रार रहता है, उसके बाद उप रजिस्ट्रार रहता है और सबसे नीचे सहायक रजिस्ट्रार रहता है, और इसके नीचे भी अन्य अधिकारीगण आते हैं। ठीक, इसके नीचे भी क्या आता है, अन्य अधिकारीगण आते हैं। तो इसका जो उत्तर है जी 1 2 3 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये धारा 3 के तहत जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत बताया गया। ठीक है, इसी को आपको पंजीयक भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये नियम के तहत बताया गया। जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी सहकारी जो नियम है, नियम 1962 है, इसके तहत इसको पंजीयक भी बोला गया है। क्या बोला गया, अर्थात जो रजिस्ट्रार है और पंजीयक दोनों क्या है, सेम ही है। आपको ऑप्शन में अगर मिले तो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट देखते हैं, कोई ऐसा सहकारी राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक, कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए, क्या कहलाएगा, उसे क्या कहा जाएगा। तो देखिए इसको पहले भी बना चुके हैं हम लोग। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया, ऑप्शन ए सहकारी बैंक बोलेंगे क्या, ऑप्शन बी बोला है क्या क्षेत्रीय सहकारी बैंक बोलेंगे क्या उसे, या ऑप्शन सी है क्या ग्रामीण सहकारी बैंक बोलेंगे, या ऑप्शन डी क्या उसे हम प्रांतीय सहकारी बैंक बोलेंगे। सो इसका उत्तर है आपका सहकारी बैंक बोला जाएगा। इसके तहत इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, और क्या बोल सकते हैं इसको, प्राथमिक सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक बोल सकते हैं जी। ये तीनों चीज आप राम एक ही मतलब होता है, उसे हम एक साथ क्या बोल देंगे, सहकारी बैंक बोल देंगे। और देखिए आगे यहां पे आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, सहकारी संघ जो बनाया जाता है संघ, यहाँ पे सहकारी संघ की बात हो रही है, सोसाइटी की बात नहीं हो रही। जो सहकारी संघ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो सहकारी संघ बनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो देखिए पहला है सहकारी शिक्षा देना, दूसरा है उसका प्रचार प्रसार करना, तीसरा है सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना। तो ये तीनों ही जो उद्देश्य हैं वो सहकारी संघ के उद्देश्य है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय सोसाइटी से आशा क्या है, मतलब जो केंद्रीय सोसाइटी है उससे आशा क्या है, ये आपसे पूछा जाए। तो देखिए जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड है वो क्या केंद्रीय बैंक, हाँ। अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है, कोई ऐसा क्या है सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र पूरे राज्य तक फैला हुआ है, या अन्य ऐसा कोई सोसाइटी जो अन्य किसी सोसाइटी के उद्देश्यों को पारित करने का कोशिश करते हैं या उसका क्या करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, अपनाते हैं। या फिर चौथा है अन्य कोई सोसाइटी जिसका कम से कम 5 सदस्य कोई सोसाइटी हो, कोई ऐसा सोसाइटी जिसके सदस्य ही अलग कोई सोसाइटी हो। अगर शीर्ष सोसाइटी में ये होता है, ये अगर ये सोसाइटी है केंद्रीय सोसाइटी है तो इसके जो और जो सदस्य हैं वो भी क्या रहेंगे, सोसाइटी रहेंगे, सोसाइटी रहेंगे। तो इसका जो उत्तर है जी उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन के पास आ गए, लास्ट है ये हमारा, सहकारी रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, सॉरी सहायक रजिस्ट्रार से अभिप्राय है, अर्थात आपसे रजिस्ट्रार क्या धारा पूछा जा रहा है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी है ना, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के धारा 3 के तहत बताया गया है। क्या, रजिस्ट्रार से अभिप्राय क्या है, रजिस्ट्रार जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊपर रजिस्ट्रार होता है, उसके नीचे अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उसके नीचे उप रजिस्ट्रार और उसके नीचे सहायक रजिस्ट्रार और फिर अंत में अन्य अधिकारी होते हैं। ठीक है जी, तो धन्यवाद, आज इतना ही इस है ना, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दिया। आप इसको एक बार देखिए, अगर स्लो है तो आप 2x में देखिए और इसको देख के एक बार जाइए एग्जाम में, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक है ना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।